जय बाबे दी, जय माता दी, जय लखदाता दरबार लुधियाना। आपका हमारे भक्ति रस में बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत आभार। दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आप पूरा ज़रूर देखें और आज की प्रसंग, कहानी, टॉपिक, विषय आपको बहुत पसंद आएगा। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा टाइमलाइन में कि आज का विषय है हमसे, आपसे, हम सब से, हम सबको, हम सब से सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है। आप लोग सोच रहे होंगे, कोई का जवाब होगा हमारे माता जी, कोई का जवाब होगा हमारे पिताजी, कोई का जवाब होगा मेरे ब्रदर, कोई का जवाब होगा मेरा सिस्टर, कोई टीचर, कोई रिलेशन, कोई फ्रेंड। आप लोग सोचिए और कमेंट करिए कि आप सबको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है। और तब तक मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक लड़का रहता था, बहुत सीधा, शांत और बहुत ही धार्मिक। वो हमेशा भगवान का भजन करता रहता था, साधु संत महात्मा लोगों की सेवा करता था। उसी गांव के किनारे एक संत का, महात्मा का आश्रम होता था। वो आश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता था, साधु संत लोगों की सेवा करता था और उन्हीं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के साथ में उसकी भी भक्ति प्रविष्ट हो गई थी। वो भी भगवान के भजन में और सिमरन में ज़्यादा रहता था। कुछ दिनों तक वह लड़का आश्रम में नहीं पहुंचा और संत से नहीं मिला। तो संत और महात्मा जो भी थे वहाँ आश्रम में, वो बहुत परेशान हुए और उन्होंने उस लड़के की खोज की, क्या हुआ, वो क्यों नहीं आ रहा है। तो पता चला कि उस लड़के का विवाह हो गया है। इस वजह से वो लड़का अब आश्रम में नहीं आता है। सत्संग में, भजन में, सिमरन में, परमात्मा का ध्यान करने में वो नहीं आ पा रहा। संत ने उसको संदेश दिया और अपने पास बुलाया। संदेश पाकर वो दौड़ा दौड़ा संत के पास गया और खुशी से अपनी सारी बात बताई कि मेरा अब विवाह हो गया है, मुझे प्यार करने वाली एक पत्नी मिली है जो मुझे बहुत ही प्यार करती है, मेरा ध्यान रखती है और मेरा सम्मान करती है। मेरे परिवार वाले मुझे बहुत प्यार करते थे और अब मुझे एक और प्यार करने के लिए, मुझे समझने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए मेरी पत्नी आ गई है जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। इस वजह से मैं अब सत्संग में और भजन में, सिमरन में ध्यान नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मुझे प्यार करने के लिए मेरी पत्नी मिल गई। संत ने, महात्मा ने, साधु ने उसे समझाया, ये पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, भाई बहन, माता पिता, पत्नी पुत्र, ये मोह माया है, सांसारिक रिश्ता है। अगर युग युगांतर तक हमें कोई प्यार करता है तो सिर्फ परमात्मा करता है। हमें अपने पारिवारिक रिश्तों के साथ में परमात्मा के साथ भी रिश्तों को बना के रखना है। ये नहीं कि आज हमारा विवाह हो गया, कल हमारे बच्चे हो गए तो हम उन्हीं के प्यार में रहें, परमात्मा के प्यार को भूल जाएं। परमात्मा के प्यार हम सब के लिए बराबर है और सबसे ज़्यादा प्यार हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा करता है। उसने तर्क वितर्क पर बहस होने लगी, बोला नहीं, मुझे तो मेरी पत्नी बहुत प्यार करती है, बड़ा ध्यान रखती है मेरा। महात्मा जी ने उसे एक युक्ति बताई, एक उपाय बताया कि आप इस चीज़ की परख करें। ये परख करने के बाद में आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आपको आपकी पत्नी ज़्यादा प्यार करती है, आपका बेटा आपको ज़्यादा प्यार करता है, आपकी माँ आपको ज़्यादा प्यार करती है, आपका
पिता आपको प्यार ज़्यादा करता है, आपका भाई करता है, या कोई भी आपको ज़्यादा प्यार करता है, आप इस वक्त बोल रहे हैं, तो इसकी परख हो जाएगी। महात्मा जी ने उसे 10वें द्वार तक श्वास ले जाने की क्रिया सिखाई, जिससे वो अपने सांस को रोक सकता था। उसने ऐसा ही किया। वह घर गया और अपने सांस को रात में रोक लिया। पत्नी आई कमरे में, अपने पति को उसने बुलाया, वो हिला नहीं। उसने सांस रोक रखी थी 10वें द्वार पहुंचाकर, जिससे उसका शरीर सुथुल हो चुका था, ठंडा पड़ चुका था, उसकी धड़कन बंद हो चुकी थी, जैसे वह एक मृत शरीर हो चुका हो, मगर वह एक सांस रोक के योग कर रहा था। उसकी पत्नी सोचने लगी, यह तो मर गया, अगर मैं इस वक्त शोर मचाऊंगी तो मुझे सारी रात रोना पड़ेगा, सुबह तक मुझे भूखे रहना पड़ेगा, रात को जागना पड़ेगा, क्यों ना मैं सुबह शोर मचाऊं। और सुबह भी अगर मैं शोर मचाती हूँ तो मुझे शाम तक रोना पड़ेगा और कुछ नहीं खाना पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे पहले खाना बना लूँ अच्छा और खा लूँ, कल को मुझे सारा दिन अगर खाना ना मिले तो मैं सारा दिन रह पाऊँ। उसने ऐसा ही किया। उसने खाना बनाया और खाया। सुबह होते वह रोने चिल्लाने लगी। पहले माता पिता, फिर भाई बहन, और फिर उसके धीरे धीरे रिश्तेदार, गांव वाले सभी इकट्ठे हो गए। क्या हुआ क्या हुआ? बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, बड़ा भगवान को भजन करता था, आज भी वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहा। उसने अपने प्राण छोड़ दिए। रोना पीटना चल रहा था। सभी लोग अपने अपने को रो रहे थे। पिता रो रहा था, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। माता रो रही थी, हम बूढ़े माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं है। पत्नी रो रही थी, मैं विवाह करके आई, मेरा क्या होगा। सर्वर में थोड़ी समस्या आ रही है। सभी रोना पीटना चल रहा था। तभी उधर से एक महात्मा जी आए, जिन्होंने उसे 10वें द्वार तक सांस पहुंचाने की प्रक्रिया और योग सिखाया था। उन्होंने बोला, क्या हुआ? बोले, जी आपके पास जाता था और आज इसने अपने प्राण त्याग दिए, ये भगवान को प्यारा हो गया, ये मर गया। महात्मा जी ने उसे देखा, बोला, अभी इसके श्वास चल रहे हैं, शायद इसका इलाज किया जाए या उपाय किया जाए तो इसके प्राण बच सकते हैं, मगर इसके प्राणों के बदले किसी को एक प्राण देने पड़ेंगे अपने। मेरे पास एक जड़ी बूटी है, उपाय है, जिसको खाने के बाद में वह व्यक्ति प्राण त्याग देगा और इसके प्राण आ जाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न किया गया उसके माता पिता को कि आप तो बुजुर्ग हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप दोनों ने तो प्राण त्याग देना ही है। इस बच्चे की उम्र इतनी पड़ी है, आप इसे जीवित करने में सहायता करें, कृपया इस पुड़िया को खा लें। तो माता ने तर्क दिया कि अगर मैं अपने प्राण त्याग दूंगी तो मेरे पति का क्या होगा, उनका ध्यान कौन रखेगा। पिता ने तर्क दिया, अगर मैं प्राण त्याग दूंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी पत्नी का ध्यान कौन रखेगा। बारी आई भाई, रिश्तेदार, बंधु, सभी लोगों ने अपने अपने परिवार के संबंधों के बारे में जानकारी दी और वास्ता दिया। मेरे बाद में मेरे इस रिश्ते का क्या होगा, मेरे उस रिश्ते का क्या होगा। बारी आई पत्नी की। पत्नी ने बोला, मेरा तो अभी विवाह ही कुछ दिन पहले हुआ था, मेरा तो संबंध ही अभी जुड़ा था, मैंने क्या देखा। अगर मैं अपना प्राण त्याग दूंगी अपने पति परमेश्वर के लिए
तो मुझे कौन सा सुख मिलेगा। अगर मैं जीवित रह के अपने पति का सुख नहीं प्राप्त कर सकती तो मैं मृत रह के अपने पति का सुख प्राप्त करके क्या करूँगी। अगर मेरी पुड़िया खाने से मेरे प्राण त्याग जाएं और मेरे पति जीवित हो जाए तो मुझे क्या फ़ायदा। इतना कहते ही साधु ने बोला कि सभी पारिवारिक रिश्ते एक अपने उपयोग फायदे के लिए होते हैं, अपने लाभ के लिए होते हैं, ये मोह माया है। इतने में ही एक व्यक्ति ने कहा, साधु संत महात्मा जी, आपका तो कोई नहीं है, न आगे न पीछे, आप ही क्यों न इस पुड़िया को खा लीजिए और इस बच्चे की जान बचा लीजिए। संत जी ने, महात्मा जी ने वो पुड़िया को अपने मुंह में डाला, जो कि सिर्फ एक चीनी की पुड़िया थी, शक्कर की पुड़िया थी। और पुड़िया खाने के बाद में उन्होंने मृत होने का नाटक किया। जैसे उन्होंने मृत होने का नाटक किया और वह बच्चा जाग पड़ा। हरिओम। तो उसने सभी से पूछा, ये महात्मा जी क्यों मृत पड़े हैं। सभी लोगों ने उसको कहानी बताई, ऐसे ऐसे हो गया था। उन्हें जब कहानी सुनी तो उसने साधु संत महात्मा जी से कहा, महात्मा जी उठिए, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं अंधा हो गया था परिवार के लोभ मोह माया में। वाकई में अगर हमें सच्चा प्यार कोई करता है तो परम पिता परमेश्वर ही करता है और कोई नहीं करता है। तो हमें अपने पारिवारिक रिश्तों में रह के भी परमात्मा के प्यार को, परमात्मा के रिश्ते से अलग कभी नहीं होना चाहिए। वो सदैव हमसे प्यार करते हैं। जैसे कि आपने कहानी सुनी, आपको पता चल गया होगा कि हमसे कौन प्यार करता है। माता जी भी करती, पिताजी भी करते हैं, मेरा पुत्र भी करता है, मेरे भ्राता भी करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा प्यार हमसे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा करता है। और हमें भी अपने परमात्मा के प्यार में हमेशा सदैव डूबे रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी, जय बाबे दी, जय लखदाता दरबार लुधियाना। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, सेवादार दरबार दे। देव्स गुड लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कल हम अपने एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे आपको। और कल का हमारा विषय होगा, जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे आराध्य होते हैं, जो हमारे इष्ट होते हैं, अगर वो किसी कारणवश हमें कोई भी वस्तु के लिए मना करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है, ना कि उसके पीछे कोई उनका स्वयं का लाभ होता है। अगर हमारे गुरु ने हमारे लिए कुछ सोचा है तो वो अच्छा ही सोचा होगा। जय माता दी, जय बाबे दी, जय लखदाता दरबार लुधियाना।